डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ गुरु कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स। इस चैप्टर का बेसिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन और उनके टाइप्स। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन। रियल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? रियल नंबर आपके ऐसे नंबर होंगे जिन नंबर्स को क्या कर सकते हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके रियल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है ना। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन आपका एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके सेंटर में क्या होता है? आपका 0 होता है और इसका जो राइट साइड का पार्ट है, राइट साइड में क्या आएंगे? आपके पॉजिटिव इंटीजर आएंगे आपके 1 2 3 4 5। ये इस तरीके से कंटिन्यू जाएगा इस तरफ से राइट साइड की तरफ। ठीक इसी तरीके से जो इसका लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड में क्या रिप्रेजेंट करोगे आप? लेफ्ट साइड में आप लिखोगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को क्या आएगा आपके? -1 -2 -3 और -4। इस तरीके से ये सीरीज आपके इंफिनिटी तक जाएगी। तो रियल नंबर्स क्या हो गए? वो नंबर हो गए जिन नंबर्स को आप इस नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब रियल नंबर्स आपके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका इर्रेशनल नंबर्स और एक आपका रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को क्या डिफाइन करोगे? इर्रेशनल नंबर्स आपके ऐसे नंबर्स होंगे जिन नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। Irrational are those numbers which cannot be represented in the form of p/q, while rational numbers are those numbers which can be represented on a number line. Rational numbers क्या होंगे? वो नंबर्स होंगे जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। इसके साथ साथ आप नंबर लाइन पे भी क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स आपके वो नंबर होंगे जिन नंबर्स को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट उनको आप नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? आपके इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। एग्जांपल देखते हैं बहुत रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है, अगर इर्रेशनल नंबर्स के मैं एग्जांपल लूं तो इर्रेशनल नंबर का बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है? आपका पाई है। ठीक है, और पाई की वैल्यू आप मैथमेटिक्स में क्या कंसीडर करते हो? 22/7। ठीक है, जबकि 22/7 आपका p/q की फॉर्म में, और ये क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू इक्विवेलेंट क्या होगी? इसकी वैल्यू इक्वल होगी 3.1415 इस तरीके से होती है। ठीक है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है वो स्टैटिक की 4 या 5 डिजिट 22/7 इस वैल्यू के इक्वल आती है। इसलिए पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके? 22/7 के। पाई जो है वो 22/7 के कैसा है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग समान वैल्यू है। ठीक है, पाई क्या है? आपका एक इर्रेशनल नंबर है। अदर एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके? √2 √3 √5 √7 √11। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है। जनरल फॉर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जब कभी भी आपका रूट में क्या आएगा? प्राइम नंबर आएगा। अंडर रूट में आपका क्या आ जाए? कोई भी प्राइम नंबर आ जाए तो वो जो फॉर्म बनेगी वो फॉर्म आपकी किसकी बनेगी? इर्रेशनल नंबर्स की फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? वो नंबर होंगे जिनको आप p/q की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखते हैं रेशनल नंबर्स के एग्जांपल। रेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर्स हो जाएंगे आपके वो नंबर जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो और q इज नॉट इक्वल टू क्या है? आपका 0 है। q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या होंगे आपके? -7/5 -3/2। इसी तरीके से आपका 0/1 भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर्स की फॉर्म हो गई। इसी तरीके से और एग्जांपल देखोगे तो 7/5 और 3/2। इसी तरीके से रेशनल नंबर्स के भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप जो इंटीजर्स होते हैं इंटीजर्स भी लिख सकते हो, जैसे आपने -2 लिख दिया, -4 लिख दिया, -100 लिख दिया,
तो ये भी क्या है आपका एक तरीके से पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। यहाँ कितना है आपका 1 अज्यूम करोगे, यहाँ क्यू की वैल्यू क्या है आपके 1 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर और जीरो को आप 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। तो रेशनल नंबर्स क्या हो गए, वो नंबर्स जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखोगे वो क्या कहलाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अब टाइप कंसीडर करते हैं। रेशनल नंबर जो होता है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका फ्रैक्शंस, ठीक है, इसके बाद है आपका इंटीजर्स। फ्रैक्शंस आपकी 2 टाइप्स की हो सकती हैं, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि इस चैप्टर में फ्रैक्शंस के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे आपको याद रखना है फ्रैक्शन आपके 2 टाइप के होगा, एक आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन और एक आपकी हो जाएंगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन आपके कौन से हो जाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएंगे आपके 2/7 -7/5 और 0/1, इसी तरीके से आप 3/5। तो ये क्या है आपके सिंपल फ्रैक्शन है, ये क्या है आपके सिंपल फ्रैक्शन है। ठीक है, जबकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन आएंगे आपके 3/1/3, इसी तरीके से आपका 2 × 1/5, इसी तरीके से आपका 5 2/6। तो ये सारे क्या है आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जिसमें क्या है ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका इंटीजर पार्ट है और ये क्या है आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो आपको याद रखना है फ्रैक्शन आपकी 2 टाइप्स की होंगी, सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअली फ्रैक्शंस के बारे में इस चैप्टर में हमें इतना डिस्कस नहीं करना है, इसलिए सिर्फ आपको टाइप्स याद रखने हैं। फ्रैक्शंस के टाइप का होंगे सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अनदर टाइप था किसका, रेशनल नंबर्स का, वो क्या था आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स आपके 3 टाइप्स के होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और आपका 0। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे आपके 1 2 3 4 5, नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे आपके -1 -2 -3, इस तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, और जो आपके न्यूट्रल नंबर होंगे, न्यूट्रल नंबर आप में क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 0 को न्यूट्रल नंबर क्यों बोला, 0 को न्यूट्रल नंबर इसलिए बोला क्योंकि कभी भी आपने -0 नहीं देखा होगा। ठीक है, -0 आपने नहीं देखा होगा, जब कभी भी आपका -0 आता है तो आप किसके इक्वल एज्यूम करते हो, उसको 0 के इक्वल एज्यूम कर लेते हो। इसलिए 0 को क्या रखा है, न्यूट्रल नंबर रखा है, ना तो ये नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में रखा है, ना ही इसको पॉजिटिव इंटीजर्स में रखा है। ठीक है, होप you will understand this very well, this classification that what is real numbers। आप बता सकते हो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स की टाइप क्या है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स। अब आपसे अगर कोई पूछता है रेशनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, यू विल से रेशनल नंबर आर ऑफ 2 टाइप्स, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। नाउ लेट अस सी व्हाट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, मतलब ये जो चैप्टर है इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनेगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूव द रिलेशनलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, आपको प्रूव करना होगा या कॉन्सेप्ट होगा जिस कॉन्सेप्ट से आप क्या करोगे, इररेशनलिटी को प्रूव करोगे। मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आपको प्रूव करना है कि कौन सा नंबर आपका इरेशनल है। अगर सपोज मैं आपसे कहता हूँ आप प्रूव करो कि √2 आपका एक इरेशनल नंबर है, या √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, या किसी भी इरेशनल नंबर को आप किस कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रूव करोगे, तो उसके बारे में पढ़ना है इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे क्या, स्टडी अबाउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको डेसिमल एक्सपेंशन में आप किस तरीके से चेंज करोगे। इसके साथ साथ इसमें एक कॉन्सेप्ट और आएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपका जो रेशनल नंबर्स होगा वो या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है या कोई इंटीजर हो सकता है। सपोज मैंने फ्रैक्शन ली 3/10, ठीक है। अब आप जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये आपका क्या आएगा, 0.3 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट के बाद ये क्या हो रहा है आपका टर्मिनेट हो रहा है। अगर इसी को जस्ट में इनवर्स ले लूं या रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या आएगा आपका 10/3। जब इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे ये वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, ये वैल्यू आएगी आपका 3 ये, और ये 3 का आपका कंटिन्यू आता जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कौन सा? 10/3। क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो एक्सपेंशन है कंटिन्यू आपका आता जा रहा है, ठीक है ना। और ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो क्या हो गया आपका 3/10 इक्वल टू 0.3। तो ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एग्जांपल है। तो जो भी आपका रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर को जब क्या करोगे आप चेंज करोगे, किसमें, किसको आप चेंज करोगे, किसमें, डेसिमल एक्सपेंशन में। उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन क्या कैसा आ सकता है, या तो आपका टर्मिनेटिंग आ सकता है या फिर कैसा आ सकता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ सकता है, डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। अब ये आप डिसाइड कैसे करोगे, ये आप डिसाइड करोगे डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं उनको देखने के बाद, ठीक। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, hope you will understand this very well. Now let us discuss first concept of this chapter, whose name is Euclid division lemma. अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, कौन सा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि उसका स्टेटमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको। अब आपका फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, अगर ए और बी आपका, ए और बी क्या है आपका दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए और बी क्या है आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और वो उनको आपने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा है, P/Q की फॉर्म में लिखा है, तो ए और बी के लिए एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, देयर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स होंगे Q और R, जो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को, ठीक है ना। ये आपका एक रिलेशन है, A इक्वल टू BQ प्लस R। यहाँ R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपका 0 से तो बड़ी होगी, 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी, ठीक है, लेकिन B से क्या होगी, छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। B क्या आएगा, B आएगा आपका डिनोमिनेटर। सपोज इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जांपल कंसीडर करूं, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा को। मैंने आपके दो नंबर लिए A और B, ठीक है। ये आपका क्या फॉर्म लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपके P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, Q यहाँ किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल है, और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस रिलेशन को या A और B को आप किस तरीके से लिख सकते हो, आप A और B को लिख सकते हो A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। और R की वैल्यू क्या होगी, 0 और B के बीच में होनी चाहिए, 0 के इक्वल भी हो सकती है और B के इक्वल भी क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जिसके अकॉर्डिंग A और B अगर आपका दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इनके लिए एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे Q और R, जो क्या करेंगे, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
अब एग्जाम्पल के लिए मैंने ए और बी लिया, इसको जब आप डिवाइड के फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, आप डिवाइड करोगे बी से किसको, ए को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा आपका, क्वोशिएंट आएगा, ये क्या है आपका क्वोशिएंट आएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका रिमाइंडर आएगा, जिसको मैंने किससे दिखाया, आर से दिखाया। ये क्या है आपका रिमाइंडर है, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलते हो आप, डिविडेंड बोलते हो। और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका, डिवाइजर कहलाता है। ये आपको पता होगा, ये आपका डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। अब मैंने इसी चीज को किस तरीके से लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। मैंने इसको क्या लिख दिया, A इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इस फॉर्म को अब अगर मैं डिविडेंड को लिखना चाहूं तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपका सेम स्टेटमेंट जो है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसको आपने किस तरीके से लिखा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन है, ये आपने पिछली क्लासेस में 8th 9th क्लासेस में आपने इजीली पढ़ी होगी। इसी स्टेटमेंट को किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपके इक्वली डिवीजन लेमा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट या दिस थ्योरम। इक्वली डिवीजन लेमा क्या होती है, क्या स्टेटमेंट है, अगर ए और बी आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो उनके लिए एक वैल्यू इस तरीके से एग्जिस्ट करेगी कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, और बी के इक्वल हो सकती है, पर बी से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। अब इसको एक एग्जांपल की तरफ समझते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिखा, मैं लिख रहा हूँ आपका 25 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो यहाँ आपका डिविडेंड कितना है, 25 है, और डिवाइजर कितना है, 5 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या पाओगे, 5 से डिवाइड करना है किसको, 25 को, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स क्या, कितना आया आपका 25 माइनस किया क्या आ गया, 0 0। तो ये फॉर्म, अब ये जो मैंने डिवाइड किया है इसको अगर मैं इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, ए मेरा कितना हो जाएगा 25, बी कितना हो जाएगा मेरा 5। तो आप उसको क्या लिखोगे, 25 इक्वल टू आपका डिविडेंड है ए 25, आपका डिवाइजर कितना है 5 इंटू क्वोशिएंट कितना है आपका 5 आया, प्लस रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ये सिंगल स्टेटमेंट आ गया आपका इक्वली डिवीजन लेमा। यहाँ जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, बी मेरा कितना है, अच्छा बी मेरा यहाँ पे कितना है 5 है, बी मेरा 5 है, तो आर की वैल्यू मेरी क्या होगी, आर की वैल्यू क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है ना। आर मेरा कितना आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, आर मेरा क्या है 0 के इक्वल आया, और 5 से क्या है स्मॉल है, स्मॉलर देन 5 एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करूं, इस वैल्यू को मैं कर देता हूं सपोज मान लो 29 कर देता हूं, ठीक है। मैंने इस वैल्यू को चेंज किया, चेंज करके मैंने क्या कर दिया 29 कर दिया। ए की वैल्यू कितनी हो गई 29। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या चेंज होता है, ठीक है। यहाँ जब आप 29 करोगे तो आपका डिविडेंड कितना आ गया 29 आ गया,
डिवाइड करोगे 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, कितने टाइम जाएगा आपका? 5 टाइम जाएगा। ये आपका कितना है? 25 है, माइनस किया कितना आएगा आपका? 4। अब इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? आपका डिविडेंड कितना है? 29 है। यह है आपका डिविडेंड 29 इक्वल टू 5 इंटू 5, डिवाइजर आपका 5 है, क्वोशिएंट आपका 5 है, आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 4। ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा कि जो r की वैल्यू है वो आपके कितने हो गई? 4 के इक्वल आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई? 4 के इक्वल आ गई। और ये जो 4 है ये क्या है? आपका 5 से छोटा है, ठीक है ना? 5 से क्या है? छोटा है, बट 0 से क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आपको हमेशा याद रखना है, आपका 0 आ सकता है, ठीक है, और 0 आ सकता है, और 0 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन जो आपका डिवाइजर होगा, आपका डिवाइजर से क्या आएगा? हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। अब डिवाइजर यहाँ पे 5 है, डिवाइजर आपका कितना है? 5 है। तो रिमाइंडर जो आ सकता है वो क्या आ सकता है आपका? 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, और क्या आ सकता है आपका? 0 आ सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो r की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगे आपके? 0 भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, और 5 के इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। होप you will understand this very well. If you have any doubt, please comment below in the comment section. And if you like the video, then please like, share and subscribe the channel. Thank you.